हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस के साथ करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, दैट इज लाइट। इस चैप्टर हम लोग समझेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है और इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज समझेंगे और लाइट क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, दैट इज इट कम अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आज का। लेट्स बिगिन। क्या है लाइट, क्या है? यहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट, दैट इज एक लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट, दैट इज द पॉइंट टुडे पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस चैप्टर। लाइट क्या है? हम लोग लाइट के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। हम दिन में हैं, रात में हैं। रात में आर्टिफिशियल लाइट आपको मिल जाती है, आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, या मून लाइट मिल जाती है आपको, मून लाइट मिल जाती है। बट डे में आपको सनलाइट मिलती है, ठीक है, हम बाहर जाते हैं, हमको सनलाइट मिलती है। तो ये लाइट है क्या, ये लाइट है क्या, इसकी क्या क्या खूबियां हैं? सबसे पहले हम कॉमन बात जानते हैं कि लाइट के बिना इस प्लेनेट पे, इस धरती पे जीवन संभव नहीं है। इफ देयर इज अ नो लाइट देन देयर इज नो लाइफ, नो लाइट नो लाइफ, ठीक है, नो लाइट नो लाइफ। ये आप जान लीजिए कि अगर इस धरती पे अगर लाइट नहीं है तो लाइफ नहीं है, क्योंकि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। हमारे जो भी सोर्स ऑफ लाइट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी आल्सो, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। कहने का मतलब जो भी हमारे धरती पे एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कहीं में कहीं हमको सन से ही मिलती है। इसके ऊपर हम आगे चैप्टरों में ये चीजें आएंगी, कैसे है, व्हाट इज एनर्जी सर्किल क्या होता है, क्या साइकिल होती है, एनर्जी कैसे सन से आती है, फिर कैसे सन में लौटती है, ये सारी चीजें बात की है। तो लाइट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लाइट क्या होती है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? दैट इज एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है। क्या है? लाइट इज ए एनर्जी। हम लोग खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी तरह लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। इस आजकल हम लोग देख ही रहे हैं सोलर पावर की, सोलर पावर में हम यूज करते हैं। सोलर पावर में क्या होता है? सोलर एनर्जी यूज करते हैं सोलर सेल से। सोलर सेल से जो है हम क्या है, सनलाइट को जो है यही तो करते हैं, सनलाइट को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम अपने सारे काम करते हैं। तो क्या कह सकते हैं? सन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप समझ सकते हैं कि एनर्जी है, विच इंड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्या करेगा? विच इंड्यूस मतलब हमारे अंदर उसको उत्पन्न करेगा। इंड्यूस मतलब शरीर के अंदर उत्पन्न करेगा। क्या? सेंसेशन मतलब अनुभव, किसका? विजन, देखने की जो है क्षमता उत्पन्न करता है इन आवर आईज एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। कहने को लाइट क्या है? पहला क्या है? एनर्जी है। फिर क्या है? हमको विजन देता है, ठीक है, विजन देता है, जो कि हमारे दो चीज देता है। हमको एनर्जी देता है, हमारे शरीर में ताकत, हमारे शरीर की एनर्जी देता है। दूसरा विजन, देखने के लिए हमको प्रेरित करता है। जैसे हमारे आंख पे लाइट पड़ती है, हम आंख खोलते हैं, रात में हमको दिखाई नहीं पड़ता, आंख बंद कर रहे हैं या खोले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिन में क्या, हम आंख बंद किए हैं तो लाइट पड़ेगी तो हमको लगेगा हाँ इसके बाहर कुछ है। तो यही क्या है? इंड्यूस सेंसेशन, हमको देखने के लिए उत्प्रेरित करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ जो हमारे आसपास चीजें हैं। लाइट क्या है? एनर्जी है और वो देखने के लिए उत्प्रेरित करता है। अब क्या है यहाँ पे? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा प्रॉपर्टी इसकी क्या है? ये ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। साउंड क्या है? साउंड क्या है? साउंड
स्ट्रेट लाइन में भी जाती है, अगल बगल भी जाती है। जैसे एक कमरे में आप बैठे हैं तो दूसरे कमरे में आपको आवाज सुनाई पड़ जाती है। इसका क्या मतलब, साउंड किधर भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा भी ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट। लेकिन लाइट नहीं, अगर इस कमरे में लाइट आप जलाते हैं तो ये लाइट दीवार है तो उस पार नहीं जाएगी। तो इसका क्या मतलब, ये है स्ट्रेट लाइन जाती है अगल बगल। अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल पड़ जाता है, कोई बाधा पड़ जाती है तो वो वहीं पे रुक जाता है, रुक जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो लाइट ऑब्स्टेकल पड़ जाए, जैसे सपोज करिए लाइट है, टॉर्च आप जलाए, ठीक है, कोई आप टॉर्च की बीम डाले तो ये बीम यहाँ जाएगी, ये बीम यहाँ पे जाएगी, टकराएगी। अगर ये वॉल है तो टकराने के बाद क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, लौटेगी इधर या इधर, ये लौट आएगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो ये लौटेगी, तमाम तरह के ऐसे ऐसे तमाम तरह ये इस तरह लौट आती है, ठीक है, लौट आती है। ये दीवार के उस पार नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये साउंड है तो दीवार अगर इधर खाली है तो क्या है, साउंड ऐसे जाएगा, टकराएगा, लौट के फिर इधर से आपकी तरफ चला जाएगा। लेकिन लाइट ऐसा नहीं करेगी, लौट आएगी। अगर इधर खाली भी है तो लाइट यहां से मुड़ के इधर नहीं जाएगी। इसी का मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में बनाता है। फिर कह रहा है लाइट कैन फॉर्म शैडो, परछाई बनाती है, ठीक है। हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे अगल बगल एक परछाई बन जाती है, हमारा रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो है ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के लौट जाने के कारण जो है यहाँ पे इसकी नीचे एक शैडो बन जाता है, परछाई बन जाती है। तो साउंड परछाई नहीं बनाता। तो कहने के मतलब लाइट और साउंड भी एक एनर्जी होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी एनर्जी है, क्योंकि लाउड स्पीकर से आवाज निकलती है, ठीक है, तो वो भी हमारे कान में करती है, तो वो भी एक एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, बट लाइट की प्रॉपर्टी साउंड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो पहले डिफरेंस क्या है, दोनों में एनर्जी है, लेकिन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, साउंड नहीं जाता। ये शैडो बनाता है, वह लाइट नहीं, शैडो नहीं बनाता। और भी कई से डिफरेंसेस हैं, वो हम टाइम टू टाइम देखते चलेंगे जैसे आएगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि लाइट एक एनर्जी है, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है और ये परछाई बनाता है। सो लाइट की ये 3 प्रॉपर्टी है, और भी आएगी, और भी चाहिए। ये है आप लाइट की डिफिनीशन है, आपका ये डिफिनीशन है, दिस इज डिफिनीशन, दिस इज अ प्रॉपर्टी। सो और भी चीजें देखेंगे, इन सबको और थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करेंगे और इसको विस्तृत में हम समझेंगे अगले टाइम टू टाइम। यहाँ पे कह रहा है, इज लाइट ए ट्रेवलर। लाइट का नहीं मतलब, ट्रेवलर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यस, लाइट एक रेक्टेलियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टेलियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। प्रोपोगेशन मतलब जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाना, बढ़ना लाइट। तो क्या है, लाइट ट्रेवल करता है, यस ट्रेवल करता है, और वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे है। लाइट टेक द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। लाइट जो है सबसे छोटा रास्ता, 2 पॉइंटों में सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। देयरफॉर लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ही सबसे छोटा रास्ता। सपोज करिए यहाँ पे ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से यहां जाने का ये रास्ता है, और एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, ठीक है। तो लाइट क्या है, अगर एक आदमी यहां से लाइट छोड़ता है तो लाइट हमेशा यहां यही रास्ता अपनाएगी, ये रास्ता नहीं जाएगी, इस रास्ते पे और इस रास्ते से नहीं जाएगी। हाँ, साउंड जा सकता है कि लाइट शॉर्टेस्ट रूट ही अपनाएगी, ऐसा नहीं जाएगी। यही कहने का मतलब है, लाइट टेक क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, देयरफॉर लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसीलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है। दिस इज नोन एज रेक्टिलियन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये जो स्ट्रेट लाइन में जाने की खूबी है, इसी खूबी को कहते हैं रेक्टिलियन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रेक्टिलियन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट। इट इज नोन एज, ऐसे लिखेंगे, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट। दिस इज नोन एज रेक्टेलियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो कहेंगे व्हाट इज रेक्टेलियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? लाइट ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टेलियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यहां पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पे एक कैंडल रखी गई जला के, यहां पे एक स्टैंड बना है, इसमें एक छोटा सा होल है,
एक यहाँ बी है होल, ए सी छोटा सा, और यहाँ आंख से कोई देख रहा है, तो कहने पर ये आदमी आंख से देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो लाइट है यहाँ से चली हुई लाइट स्ट्रेट लाइन में आके इसकी आंख को पहुंचा रही। अब ये लाइट ऐसे कूद के नहीं आ रही, ऐसे करके नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई यहाँ साउंड होता तो हो सकता है इस होल से कम आता, क्योंकि ये आपस में रिफ्लेक्ट कर देता, बल्कि साउंड इधर से चला आता। तो यही कहने का मतलब एग्जाम्पल है रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का, ये ऐसे बताया, ये डायग्राम है। अगर डिफाइन करना है रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट तो आपको डिफिनीशन लिखने के बाद ये डायग्राम बना देना है, इससे ये प्रूफ होता है। दिस डायग्राम प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ऐसा आपको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद की लाइट क्रिएट करते हैं, जो जिससे लाइट निकलता है, उसको ल्यूमिनस में चमकना, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से चमकना, लाइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट क्रिएट करते हैं, निकालते हैं, जैसे सन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ग्लू आर्म, जुगनू जैसे। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल आप बल्ब से उसकी लाइट निकलती है, ट्यूबलाइट से निकलती है, सन, मून सन है, ये सारे आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं, दैट इज मीनिंग का। इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्स, दे डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। कहने का मतलब वो लाइट अपनी नहीं देते, दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करने, जैसे मून है, ट्री है, टेबल है, पेंटिंग है, ये सारे क्या हमको दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन ये लाइट खुद से नहीं जनरेट करते। मून क्या है, खुद की लाइट नहीं है इसकी, ये क्या है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका सन है, ठीक है, सन है, सन लाइट निकालता है। मून कहीं पर यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे मून यहाँ पे, तो क्या होता है, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो हम यहाँ पे एज अ ह्यूमन आई है, तो हम अगर ये देखते हैं, अगर हमको सन दिखाई पड़ता है, इसका मतलब सन की यहाँ लाइट पड़ी, लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में आती है। मून हैव नो लाइट, तो ये नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस नॉन चमकीला है, ठीक है। सन, जब सन इस तरह का दिखाई पड़ता है, जैसे ट्री है, ट्री हम देखते हैं, कोई पेड़ है, समझ कर कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, पेड़ हम यहाँ पे आंख हमारी है, ये आई है, ठीक है, आंख से देखते, तो पेड़ क्या करते हैं, अब यहाँ सन है, कोई लाइट सोर्स है, तो लाइट यहाँ पे इसकी पड़ रही है, ढेर सारी लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, ये ऐसे जाती है, जो सन रेज पड़ी ये रिफ्लेक्ट जाती। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ ये वाली जो लाइट है हमारी आंख पे आएगी और हमको पता चलेगा ये पेड़ है, लेकिन पेड़ के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। यही समझाने का मतलब है कि क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट मतलब यही रिफ्लेक्ट, ये जाने के बाद जो लौट के आना है, दैट इज द रिफ्लेक्शन, इसी को रिफ्लेक्शन, लौट के आना, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, उसी माध्यम में, उसी मीडियम में, कहने का मतलब ये एयर मीडियम है, लाइट यहां से जाए और इसी में लौट के आ जाए, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन भी होता है जो कि अलग होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट इस एयर में जा रही है, फिर लौट के इसी में आ रही है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, एक ही साइड जाए, एक ही साइड में लौट के आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, आर ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस, दे डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, कहने मतलब ये अपनी खुद की, देयर ओन, खुद की लाइट नहीं इमर्ज करते। एग्जाम्पल है मून, ट्री, टेबल, पेंटिंग। दिया अगर आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो सन दे देंगे, ट्यूबलाइट दे देंगे, जुगनू दे देंगे, ठीक है, लाइटनिंग वार्म, जुगनू जिसको कहते हैं ये। अब क्या है रिफ्लेक्शन, जो हम बार बार रिफ्लेक्शन वर्ड की बात कर रहे थे, उसकी क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट यहां से गई, ठीक है, जाने के बाद जो लौट के आता है,
ठीक है। जो लाउड की लाइट, ये लाउड की जो आती है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये है रे लाइट है, ठीक, लाइट रे है। ये जाती, इसको कहते हैं इंसिडेंट। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही। तो ये जो दिख रहा है, एक रेज की बात कर रहे हैं, एक रेज जाती, यहाँ कई सैकड़ों रोज हैं, समझने के लिए हम सिर्फ एक रेज गई, यहां से टकराई, कोई मीडियम है, कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है मिरर, हो सकता है दीवार, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, यहाँ टकराने के बाद लौट के आ रही। इस लौट के आने की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग मतलब तुरंत, जैसे बाल आप फेंकते हैं दीवार में, टकरा के लौट आती है, लाइक दैट, इसी को बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड सरफेस एंड शाइनी सरफेसेस का रिफ्लेक्शन। पॉलिश सरफेस मतलब अगर दीवार है तो वो ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है, लेकिन पॉलिश सरफेस जैसे मिरर है, मिरर से शीशे से जाएगी, लौट के आएगी, तो आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई पड़ता है आपका चेहरा, ठीक है। आपके ऊपर से लाइट जो निकली है, लाइट रेज निकलती है, वो शीशे पर जाती है, फिर लौट के आपके आंख को दिखाई पड़ती है। तो क्या है, ऑन द शाइनी सरफेस का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज सिमिलर टू बाउंसिंग बैक ऑफ ए फुटबॉल आफ्टर कोलाइडिंग विथ वॉल बार एनी हार्ड सरफेस। क्या मतलब कि ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी पॉलिश सरफेस है, कोई मिरर है, घर का जो आप मिरर देते हैं, शीशा है, मिरर को इस तरह ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो लाइट यहां से जाती है, टकराने के बाद बाउंसिंग बैक आ जाती है। तो ये मिरर को क्या है, शाइनी सरफेस बोला गया, क्योंकि इसमें अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। शाइनी सरफेस में गुड रिफ्लेक्टर होता है, कोई शाइनी सरफेस गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। अनशाइनी सरफेस गुड रिफ्लेक्ट नहीं, घास है, कुछ है, बालू है, मिट्टी है, वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से कुछ ऑब्जर्व कर लेती, वो अपने में सोख लेगी और खुद को गर्म कर लेती। लेकिन शीशा क्या है, उस पर टकराएगी, वो ज्यादातर 99% लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है, हीट कम करती है, तो वेस्टेज कम होता है, इसीलिए शाइनी सरफेस कहा। शाइनी सरफेस से क्या है, अनशाइनी सरफेस भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं करता, इसलिए आइडियल कंडीशन के लिए ये बात की जा रही है, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज सिमिलर टू बाउंसिंग बैक। मैंने कहा है फुटबॉल आप मारिए या कोई बॉल दीवार में मारिए, लौट के जो आता है, उसी तरह ये लाइट भी जाती है, टकराती है, लौट के आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अपाक्यू क्या आता है, ट्रांसलूसेंट क्या। हम ये चीजें जो है, उसके पहले भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो एक आर पार दिखाए, जैसे ग्लास का एक शीशा है, जैसे ग्लास में ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे वाटर भर दिया जाए, ग्लास ऑफ वाटर है, तो आर पार दिखेगी, इधर जाएंगी, इधर हमको आर पार दिखेगी। यहाँ पे कोई चीज ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है तो हमको दिखाई पड़ेगा, कोई इस पार से उस पार अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है तो उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। एक पन्नी है, व्हाइट कलर की पॉलीथीन है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी इस तरह का चीजें हैं, साफ पानी है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या है, ये होता है। अपाक्यू क्या होता है, जिससे कम दिखाई पड़े, सॉरी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े, जैसे लकड़ी है, दीवार है, इससे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, आर पार कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसे अपाक्यू बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट क्या आता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, जैसे कागज में आप तेल रगड़ दीजिए या घी लगा दीजिए तो कागज से कुछ आर पार लाइट, थोड़ी बहुत लाइट आर पार आने जाने दिखाई पड़ने जाती है, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट तीन तरह के, पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अलाउ लाइट, ये क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये अलाउ लाइट को पास थ्रू देम, अपने आप से पास करने जाए, जैसे ग्लास। ट्रांसलूसेंट क्या है, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब थोड़ा सा, जैसे बटर पेपर, वही पेपर में बटर लगा दीजिए तो आसपास जाने, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, मतलब 100% ना जाने देते हैं ना 100% रोकते हैं, जैसे ये 100% लाइट को पास करने देते हैं, ठीक है, ये 100% नहीं हो सकता, 50-60%, 50%,
ठीक है, 50% ये R 60%, ये R 40%, ठीक है, फी जाने देते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट का अपाक्यू क्या है वो बिल्कुल नहीं जानते। जैसे लकड़ी है, किताब है, टार्च मारी अगले बार उस बार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता तो उसको अपाक्यू ऑब्जेक्ट करते हैं। डू नॉट अलाउ एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तीन तरह, तो कभी कभी व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, तो आपको आना चाहिए तीनों की प्रॉपर्टी और बता सकते हैं। तीन तरह के ऑब्जेक्ट। अब चौथा एक पॉइंट क्या है, शैडो, परछाई क्या होती है, व्हाट इज ए शैडो, ठीक है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये टार्च है, ये संतरे का कटा पीस है और नीचे जो कि ये ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है ना, आपका ये ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है, ये क्या है, शैडो है, इसका शैडो, ठीक है, इसका जो है क्या है, शैडो क्या है कि जैसे ये ऐसे पोर्शन की परछाई मिलती है जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती। क्या है, शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन अपाक्यू ऑब्जेक्ट कम इन पाथ ऑफ लाइट, कहने के बाद अपाक्यू ऑब्जेक्ट अगर लाइट के रास्ते में आ जाती है तो उसकी परछाई बनती है। जैसे हम खड़े होते हैं, सामने जो है हमारा शरीर होता है और पीछे हमारी परछाई बनती है, क्योंकि हमारे शरीर से लाइट इस पार उस पार नहीं जा पाती, ठीक है, तो जा नहीं पाती, इसलिए जितना हमारा स्ट्रक्चर ढका होता है, ठीक है, उसी का जो है, क्योंकि अगर परछाई जाता है, लाइट अगर हमारे शरीर से पास होके जाती तो पीछे काला छाया नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि लाइट हमारे सामने वाली रिफ्लेक्ट होके आगे चली जा रही है, इसलिए हमारे पीछे छाया बन रहा है। जैसे इसी ऑब्जेक्ट में क्या है, लाइट ऊपर से पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही होगी, ठीक है, इसके पास नहीं, लाइट जो है ऐसे लौट जा रही है, तो जब लौट जा रही है तो इसका मतलब इसके पीछे ये काली छाया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, हर जगह लाइट है, लेकिन इसके पीछे जो लाइट नहीं है, लाइट नहीं, इसलिए ये काला बन रहा है। अगर लाइट होती यहाँ, अगर लाइट पास हो जाती तो ये भी काला ना होता, इसी को इसकी परछाई कहते हैं। ए शैडो इज फॉर्म एन अपाक्यू ऑब्जेक्ट कम इनटू पाथ ऑफ लाइट, तो लाइट शैडो कब बनता है, जब कोई अपाक्यू ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है। ए शैडो नीड अ स्क्रीन व्हेन इट इज फॉर्म, शैडो क्या नहीं मतलब कोई जगह है। अब शैडो के अगर हमारे पीछे कोई खाई है, कोई जगह ही नहीं, तो वो कहीं पे नहीं बनेगी, तो इसलिए उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए जहां पे वो बन सके। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड या वॉल या रूम और इवन सरफेस ऑफ बिल्डिंग, ये सारे क्या है, एक स्क्रीन का काम करते हैं, एक, ठीक है, एक ये। तो जैसे कैमरा में भी होता है, कैमरा में अच्छी स्क्रीन होती है। शैडो गिव अस आइडिया अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो शैडो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप बताता है। जैसे हम लोग क्या खड़े होते हैं तो हमारा शेप पीछे बनता है, तो और इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कहने के बाद ये हमको सही शेप भी बना सकता है, कभी नहीं। जैसे कभी कभी परछाई में आप अंगुली से कोई बना दिए, कभी चिड़िया बना देते, कुछ बना दे तो लगता है कि कोई चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, लेकिन क्या है वो जनरली अंगुली होता है। तो कहने का मतलब शैडो से आप किसी का शेप भी बना सकते हैं, मिसलीड भी कर सकते हैं। शैडो ऑफ ए कोन अपीयर टू बी ए ट्रायंगल ऑन द स्क्रीन, कहने का मतलब कोई कोन है, जैसे ये क्या हो, ये कोन होता है, आइसक्रीम का कोन है ना, आइसक्रीम, लेकिन स्क्रीन पे ये ट्रायंगल के फॉर्म में दिख सकती है, ये ऐसा दिख सकती है, स्क्रीन पे ऐसा दिखेगी तो ये ऐसा लगेगा कि कोई ट्रायंगल आपने कोई ट्रायंगल देखा है, इस तरह का कोई ट्रायंगल देखा है, ठीक है, तो ये मिसलीड कर रहा है। तो शैडो ऑफ कोन अपीयर ऑन ट्रायंगल, स्क्रीन पे वो ट्रायंगल दिखता है, कोई कोन सामने रखा है, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वाला चीज नहीं दिखाई पड़ेगा, ये नहीं दिखाई पड़ेगा, ये ढक जाएगा, इसलिए जो है आपको ये ट्रायंगल दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। तो शैडो क्या है, कब बनता है, जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो उसका शैडो बनता है। और शैडो बनाने के लिए जो लाइट के पीछे कोई स्क्रीन होनी चाहिए, चाहे दीवार हो, चाहे वॉल हो, चाहे जमीन हो, सरफेस हो। और शैडो क्या है, हमको किसी भी ऑब्जेक्ट से जिससे लाइट टकरा रही है या जिसका शैडो है उसका एक शेप वो किस तरह का है वो आइडिया देता है। कभी कभी ये आइडिया हमको मिसलीड भी कर देता है, जैसे हमने बताया कोन अगर का शैडो जो है ट्रायंगल जैसा दिखाई पड़ता है। अब एक क्या है, पाइन होल कैमरा। पाइन होल कैमरा क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का काम। इमेज भी क्या है, एक शैडो है ना, परछाई है। इमेज मतलब परछाई है।
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पाइन हिल कैमरा का एक पाइन हिल कैमरा है इस तरह का। क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब का होता है, शीशे का क्यूब है, उसके बीच में एक छेद होता है, ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें क्या है, ए पाइन होल कैमरा इज ए सिंपल कैमरा दैट कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स। तो लाइट प्रूफ बॉक्स है, ए थिन फिल्म ऑफ फॉर स्क्रीन एंड ए स्मॉल अपर्चर आर होल टू अलाउ पासेज टू लाइट। तो कहने का मतलब ये कैमरा है, यहाँ पे एक स्क्रीन देते हैं, ठीक है, एक स्क्रीन बनाते हैं, ये काली स्क्रीन आगे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे काली स्क्रीन दे देते हैं, ये ग्लास से बना होता है, ये जो है काली स्क्रीन रहती है, उसी में एक छोटा सा होल दे देते हैं और यहाँ पीछे एक मिरर लगा रहता है, ठीक है, मिरर रहता है, स्क्रीन लगा रहता है। तो लाइट यहाँ से इस पेड़ की लाइट आती है और इस पे इसका इमेज बन जाता है, उल्टा इमेज बन जाता है, ठीक है। ए पाइन होल कैमरा इज सिंपल कैमरा दैट कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स, ए थिन फिल्म ऑफ स्क्रीन एंड स्मॉल अपर्चर। अपर्चर मतलब होल, अपर्चर या होल टू अलाउ लाइट, तो इस होल से लाइट अंदर आने के लिए देते हैं। लाइट फ्रॉम आउटसाइड इंटर थ्रू द स्मॉल होल एंड फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन। और वो भी इमेज कैसी, इन्वर्टेड, उल्टी होती है, अगर सीधा कैमरा है इसका उल्टा होता है, ठीक है। पाइन होल कैमरा क्या है, पाइन होल कैमरा एक सिंपल कैमरा होता है जो लाइट प्रूफ होता है, मतलब लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ती, ठीक है, उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती, और उसके अंदर एक स्क्रीन होता है, उसके सामने एक होल होता है जिससे लाइट उसके अंदर जाती है और उस ऑब्जेक्ट का उल्टा जो है तस्वीर बनाती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। मिरर क्या होता है, शीशा जो हम घर में देखते हैं, मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग शीशा ऐसे देखते हैं। मिरर इज सरफेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास दैट रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू फॉर्म क्लियर इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट एक खड़ा हुआ क्लियर इमेज बना। जैसे हम यहाँ पे शीशे हैं, एक शीशा है, उसके सामने अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी है खड़ा है, इसकी इमेज जो है इस शीशे में दिखाई पड़ती है, ठीक है, इस आदमी की इमेज दिखाई पड़ती है। तो इमेज इज सरफेस कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास दैट रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू फॉर्म ए इरेक्ट इमेज, एक खड़ी हुई तस्वीर ये दिखाती है, ठीक है। मिरर इज ए सरफेस कंसिस्ट ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू फॉर्म ए क्लियर इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ, सीधा, ठीक है। ठीक है, एक सीधा इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, ठीक है, इमेज फॉर्म होती है, मिरर ये। रिफ्लेक्शन क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब when light is incident on a surface it get reflected or it bounce back। any surface that is really well polished or shiny act like a mirror। कोई एकदम चमकीला सरफेस हो, अगर आपकी मेज पे सरमाइका काला काला लगा है, वो भी आपका चित्र दिखा देती है, ठीक है, कोई चमकदार चीज है तो वो लाइट है। द फेनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो लाइट लौट के आती है उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इमेज की खूबियां क्या है, कैरेक्टर ऑफ इमेज जो हम बनाते हैं, इमेज है वह कलर, ठीक है, और शैडो में नहीं है। क्या है, शैडो में कलर नहीं होता। इमेज जैसे हमारी इमेज, हमारा फोटो जो है, हमारा फोटो कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट भी बनता है, तो शैडो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इमेज क्या है, कलर होती है। दे आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जिंग लाइट रे ऑफ लाइट एंड कम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या है, इमेज हैज कलर, इमेज कलर होती है, और ये कहाँ से बनती है, दे आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन मतलब लौटना, लौट के एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है, लौट के एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है। जैसे ये लाइट है, लौट के आती है, एक जगह मिलती है। जैसे सपोज करिए लाइट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, सब रिफ्लेक्ट होके एक जगह जो मिलनी है, इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग।
ठीक है, कन्वर्जिंग ये एक जगह मिला। डाइवर्जिंग क्या होता है? फैलना, एक जगह एक सोर्स लाइट से ऐसे ऐसे भागना जो है, इसी को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो क्या है, इमेज क्या होती है? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइटें एक जगह जहां इकट्ठी होती है वहां पे इमेज बनती है। ए रियल इमेज ही फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है? लाइट जाए, जैसे सपोज करिए यहाँ लाइट है, लाइट यहाँ से जाए लौट के ऐसे आए, ठीक है, लाइट ऐसे जाए और लौट के ऐसे आए, तो यहाँ पे जो लाइट अगर जो टकरा रही तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी, ठीक है, रियल इमेज बनेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइट है, कोई मिरर है, सपोज करिए इस तरह मिरर है, लाइट जाए और ऐसे बैक हो जाए, लाइट जाए ऐसे बैक हो जाए। तो अब क्या है कि अब यहां से सपोज करिए लाइट कहीं कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकरा के बाद ये इस तरह का हमको दिखाए, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है कोई ऐसे हमको इस तरह का दिखाए और कहीं जाके यहां जाके कहीं पे मिले तो यहां पे कोई इमेज बने। सरफेस ये है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यह है, लेकिन इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, ये महसूस हो रहा है कि इमेज यहाँ बन रहा, तो इसको वर्चुअल बोलते हैं, आभासी बोलते हैं, रियल में नहीं है, वर्चुअल है। यही क्या है कि ए रियल इमेज ही फॉर्म एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ लाइट। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बनता है, किसी दीवार पे, कोई कैमरे का फिल्म पे, वहां पे बनता है। वर्चुअल इमेज इज अपरेंट, अपरेंट मतलब महसूस होता है कि लाइट जो है वहां से आके रहे, और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आ सकती। तो रियल इमेज में क्या है, रियल इमेज क्या है आपका, स्क्रीन पे मिलती है, कैन फॉर्म ऑन स्क्रीन। वर्चुअल क्या होता है, नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये है, ठीक है। और ये क्या, रियल इमेज क्या है, लाइट का डायरेक्ट कन्वर्जन है, लाइट का GST, लाइट का डायरेक्ट कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्ज होती है। और इसमें जो है अपरेंट कन्वर्ज होती है। ये वाली दो तरह की इमेज है, यहाँ पे इमेज दो तरह की है आपकी, एक रियल अब एक वर्चुअल, ठीक है, दो तरह की इमेजों के बारे में है, ये आप समझिए। अब यहाँ पे वही है कि प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्म बाय, तो यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल, तो ये कोई प्लेन है, यहाँ से कोई लाइट ऐसी आ रही है, ठीक है, कोई यहाँ लाइट कह रहा है कि यहाँ से आई, टकराने के बाद ऐसे लौट के चली जाती, ठीक है। तो कोई ये मिरर सरफेस है, ये मिरर है आपका, तो लाइट कह रहा है कि ऐसे लाइट अगर यहाँ आई और यहाँ पे एक नॉर्मल बना रही, नॉर्मल का मतलब क्या है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री होना, ठीक है। इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच की जो एंगल है 90 डिग्री है, और ठीक है, ये चीज है, तो ये चीजें हैं। और ये जो ऐसा है, अगर इसको ऐसे बनाते हैं, ये अगर ये यहाँ पे इसको ऐसे हम सीधा कर देते हैं, अगर हम इसको इस तरह की एक सीधी लाइन ऐसे बना लें, ठीक है, एक इसकी सीधी लाइन बना लें ऐसे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन और इनके बीच की जो एंगल है ये 90, इसी को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये लाइन है। तो कहने में यहाँ तीन रे हैं, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, ये जो इसका सरफेस है इसके ऊपर ये 90 डिग्री जो बनाना है ये। तो अब यहाँ पे जो बात कर रही है कि कोई इंसिडेंट लाइट ऐसी आएगी, आने के बाद इस लाइन से कोई एंगल बनाएगी, वो एंगल क्या होगा, ये आई, एंगल आई होगा। अगर इसको हम नाम दे दें ABC, तो कह रहे हैं मतलब यहाँ पे एंगल APB इक्वल टू एंगल I और एंगल CPB इक्वल टू एंगल R। I का मतलब इंसिडेंट एंगल, R का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर ये है, इसमें क्या है, इसकी खूबी क्या है
जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होती है, ठीक है। और ये जो एंगल है, अगर यहाँ पे कोई एन है तो एंगल बी पी एन इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो इस डायग्राम में आप ये समझिए, ए मिरर चेंज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल इन। तो कोई प्लेन मिरर, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई क्योंकि मैथ में ये सारी चीजें आपको एंगल वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो चीजें आपको यहाँ का यूज आता है। तो ये चीज जान के रखिए कि क्या मतलब है। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, इसलिए मैंने बताया कि नॉर्मल का मतलब ये जो एंगल है 90 है, और अगर देखा जाए तो ये भी 90 बनाता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये 90 बनाता है क्योंकि ये लगभग 45 होता है, ठीक है। ये भी 45 ही होता है, ये भी 45 होता है नॉर्मल केसेस में, ठीक है। सो ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दोनों 45, लेकिन ये ज्यादा डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिए किस तरह का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमने बता दी है क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे क्या है, अब उसी के आगे, दिस इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्शन होता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्ब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ठीक है, ओवर ए डार्क कलर पेपर। Let a beam of light pass through the comb on the mirror using a torch, then image is observed similar to one given. We observe that a light get reflected from this mirror and it travel a straight line. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कोई ये ब्लैक पेपर रखा है, पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, यहाँ पे एक मिरर है, इसके सामने हमने एक कॉम्ब रखा, कंघा, ठीक है, क्या रखा हमको, कॉम्ब, ठीक है, एक हम कंघा रखा। तो यहाँ टार्च डालेंगे, टार्च डालने के बाद क्या है, इस कंघे की इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, इस कंघे की इमेज बन जाएगी, ठीक है। इस कंघे की इमेज जो बनना है, यही कहने का मतलब है, ये आप इमेज देख सकते हैं कैसे इमेज बन रही है। ये मिरर है, यहाँ से लाइट पास होगी, तो ये कंघा इस शीशे में दिखाई पड़ता है, और ठीक है, ये कंघा आप देखेंगे तो शीशे में दिखाई पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज फॉर्मेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। इन दिस वे, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने जो मेन चीजें डिस्कस की उसी समरी है। यहाँ पे क्या है, ये अपाक्यू ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया, हमने डिस्कस किया। अपाक नॉट अलाउ लाइट, ट्रांसपेरेंट अलाउ लाइट, ट्रांसलूसेंट पार्शली अलाउ लाइट, शैडो क्या है, अपाक्यू ऑब्जेक्ट पड़ता है शैडो बनता है। पाइन होल कैमरा क्या है, सिंपल मटेरियल होता है, कैन बी यूज टू इमेज ऑफ सैंड ब्राइट इट ऑब्जेक्ट, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मिरर रिफ्लेक्शन गिव क्लियर इमेज। ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप देखिएगा ठीक से तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो टिल देन, थैंक्स।